हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल बीएचयू वाले में। तो आपका एग्जाम कल से ही स्टार्ट होने वाला है, यानी कि 25 जून से आप सभी का एग्जाम होने वाला है। और सबसे पहला एग्जाम देखेंगे तो बहुत से सब्जेक्ट के हैं, 25 को एग्जाम और फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में है। तो जो भी बच्चे कल एग्जाम दे जाएंगे, पहले तो उनको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, ऑल दी बेस्ट। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल जेआरएफ की तैयारी के साथ जाएंगे और जेआरएफ बिल्कुल बन के आएंगे। ठीक है, तो आपकी इस लास्ट तैयारी को, इंड गेम को जो है कि एक मजबूती प्रदान करने के लिए, आपके लिए बेहतर तैयारी के लिए हम लाए हैं एक इन्वायरमेंट के जो लास्ट यूनिट है आपका, उसके लिए टॉप एमसीक्यूज, ये 2022 के एमसीक्यूज है। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पूरा वीडियो एक बार जरूर देखिएगा। और अदर जिनका फर्दर एग्जाम है आगे 29 तक, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाले हैं। और आपके 10 मार्क्स एकदम आपके कन्फर्म होने वाले हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, क्योंकि आपके पास अब ज्यादा समय नहीं है आपके एग्जाम के, बस मात्र किसी के कल एग्जाम है, किसी परसों है, फिर ऐसे जो है कि एग्जाम है सबके। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। यानी कि असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, उसको बताना है। ठीक है, पहला असर्शन है कि लार्ज डैम्स ऑन रिवर टेंड टू रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ लैंड्स एरियाज इन द रिवर फ्लूड प्लेन। तो बिल्कुल सही बात कह रहा है कि जो भी लार्ज डैम्स होते हैं वो जो है कि रिड्यूस करते हैं जो भी फर्टिलिटी होती है लैंड की, उसको, और रिवर फ्लूड प्लेन को। तो बिल्कुल सही है। रीजन दिया है कि क्योंकि या फिर बिकॉज डैम्स रिड्यूस द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट ओवर लैंड एरियाज इन द रिवर फ्लूड प्लेन। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों जो है कि असर्शन रीजन बिल्कुल करेक्ट है, और रीजन भी एकदम उसकी एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, नॉर्मल, सबको पता होता है डैम्स की कितनी अच्छी अहम भूमिका होती है। तो ये चीजें बिल्कुल सही है। ओके, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स क्रिएटेड अवेयरनेस अबाउट एडवर्स इफेक्ट ऑफ डीडीटी विच अल्टीमेटली लेड टू द बैनिंग ऑफ दिस केमिकल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कौन सा जो बुक है वो डीडीटी के लिए जो है कि एडवर्स इफेक्ट को जो है कि अल्टीमेटली बताता है और बैन भी किया गया इसे अपना अमेरिका में। तो साइलेंट स्प्रिंग है, अर्थ इन द बैलेंस है, एनिमल फॉर्म है, एसाइंड काउंटी एलिमेंट्स है। तो इसका जो पहला आंसर होगा वो होगा साइलेंट स्प्रिंग, जो है कि इसके बारे में बताता है, इसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में बताता है, और ये अमेरिका में भी बैन है। ठीक है, बुक का नाम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो शायद आपने ये पीवाईक्यूज नहीं देखे होंगे, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्रेश वाटर। ठीक है, कौन से जो है कि मैक्सिमम जो है कि अमाउंट ऑफ लिक्विड है जो फ्रेश वाटर को स्टोर करते हैं। तो रिवर्स एंड स्ट्रीम्स हैं, ग्राउंड वाटर हैं, फ्रेश वाटर लेक्स हैं, और वेटलैंड्स हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सही आंसर होगा वो आपका क्या होगा, ग्राउंड वाटर जो है वो मैक्सिमम अमाउंट जो है कि फ्रेश वाटर को जो है कि अपने अंदर कंज्यूम करके रखता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला है, आइडेंटिफाई द फीचर एसोसिएटेड विद क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, क्योटो किससे संबंधित है, पहले तो क्योटो को आपको हमने क्लीन से जोड़ा, क्लीन मतलब कि ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है क्योटो। ठीक है, याद रखिएगा क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा जो है कि सही है इसके बारे में, पहला है कि हैवियर बर्डन ऑन डेवलप्ड कंट्री टू कट डाउन ग्रीन हाउस गैस इमिशन, इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ठीक है, तो अभी आपको हमने क्योटो से क्लीन बताया। ठीक, तो यहाँ पे पहला तो आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है, बी भी बिल्कुल सही है, और सी भी बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है, सॉरी यहाँ पे डी होगा, मैंने अभी बताया, वेट। यहाँ पे आपका ए सही है, बी सही है, ठीक है, और डी सही है। क्लीन मैकेनिज्म बताया ना, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ये गलत है। ठीक है, डी सी नहीं होगा, इसमें सी कट कर देंगे। यहाँ थर्ड आंसर बिल्कुल सही है, क्योटो से क्लीन कर लेंगे, क्लीन मैकेनिज्म से संबंधित है, ये ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है, इंटरनेशनल इमिशन ट्रेडिंग है। तो यहाँ पे ए बी डी और बिल्कुल सही है। सभी लोग हमको कमेंट में बताएंगे क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था, हमने बार बार बताया हुआ है ये सब चीजें, तो सभी लोग कमेंट में जरूर बताएंगे क्योटो प्रोटोकॉल का ईयर। ठीक है, चलिए उसके बाद है, which of the following pesticides is expected to persist in the environment for compared to others। ठीक है, डिल्ड्रीन है, पैराथीन है, मेलेथीन है, कार्बाइल है। तो कौन सा है पेस्टिसाइड जो एक्सपेक्टेड पेस्टिसाइड की तरह कंपेयर किया जाता है अदर्स से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डिल्ड्रीन, इसका सही आंसर है। ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, या फिर दोनों करेक्ट है क्या है ये बताना है। ठीक है, पहला है
टोटल अब्सेंस ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर का डेंटल कैरीज, बिल्कुल सही है कि अगर फ्लोराइड ज्यादा मतलब पानी में एकदम टोटली अब्सेंस रहेगा तो ये डेंटल कैरीज के लिए कॉज के लिए डेंटल के लिए सही नहीं होगा, ठीक है। फ्लोराइड जरूरी है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा हो जाता है तो भी हानिकारक है, बहुत कम हो जाएगा चाहे अब्सेंस हो जाएगा तो भी हानिकारक है, ठीक। तो पहला तो सही है। दूसरा है विद प्रेजेंस ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर ऑल द डेंटल प्रॉब्लम्स कैन बी अवॉइडेड। ये बिल्कुल गलत है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ फ्लोराइड रहेगा तो आपकी जो भी डेंटल प्रॉब्लम है बिल्कुल सब बच जाएंगे, तो ये चीज जरूरी नहीं है, बहुत सारी चीजें भी होती हैं। तो यहाँ पे जो है कि ये सही, ये थर्ड आंसर सही है, ठीक है। अगला, which one of the following rotors is mostly used in wind turbines for electricity generation, ठीक है। कौन सा जो है कि रोटर्स का यूज होता है, मोस्टली ज्यादा यूज होता है वाइंड टर्बाइंस में इलेक्ट्रिक को जनरेट करने में। तो मल्टीपल ब्लेड है, प्रॉपलर है, सोवेनियस है, डेरियस है। ये जो है कि क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू है। यहाँ पे प्रॉपलर रोटेटर का ज्यादा यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा किसी रोटेटर का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए विंड टर्बाइन में, तो प्रॉपलर का यूज किया जाता है, ठीक है। अगला आपका, according to Indian National Ambient Air Quality Standards, the air quality index value of 2000 indicates the quality of air as very poor, moderate, यानी कि जो 200 वैल्यू है वह कैसे एयर क्वालिटी को शो करता है ये पूछा गया है। तो ये मॉडरेट एयर क्वालिटी को जो है कि शो करता है, याद रखिएगा। यहाँ पे पूरा लिस्ट भी दिया हुआ है AQI का जो कि 2014-15 कह लें, इसमें आया हुआ था एयर क्वालिटी इंडेक्स, याद रखिएगा पूछा जाता है। इसमें कौन कौन सी गैसेज है ये भी हमने बताया। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाके देख लीजिएगा, इन्वायरमेंट पे कई सारे वीडियो हमने बनाया है, तो वहाँ पे बहुत डिटेल में बताया हुआ है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि डायलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद, ठीक है। Q33 डायलेक्सिया किससे रिलेटेड है? राइटिंग डिसऑर्डर है, रीडिंग टेस्ट डिसऑर्डर है, इंटरप्रेटिंग ग्राफिक्स डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर है। डायलेक्सिया किससे संबंधित है? और ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। तो रीडिंग टेस्ट डिसऑर्डर है, ठीक है। रीडिंग और टेस्ट को रीडिंग करने में जो है कि दिक्कत आती है, इसे डायलेक्सिया नाम से जाना जाता है इस बीमारी को, इससे डिसऑर्डर से संबंधित है, ठीक है। ये काफी बार पूछा हुआ है। अगला है व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग, जो भी आपके दिए गए ओल्डर टू न्यूअर, पेरिस एग्रीमेंट हो गया, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी CBD हो गया, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्योटो प्रोटोकॉल हो गया आपका, ये 1992 हो जाएगा, ठीक है। ये पेरिस एग्रीमेंट 2015 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्योटो प्रोटोकॉल हो जाएगा आपका, मॉनिटर 1987 हो जाएगा, उसके बाद आएगा आपका 1987, ठीक है। ये आपका 1997 करके है। स्टॉकहोम आपका 1972 हो जाएगा। तो इसका जो सही आपका होगा वो होगा EDCB, सबसे आगे स्टॉकहोम होगा 1972, ठीक है। वेट, हाँ स्टॉकहोम ये होगा, स्टॉकहोम हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका मॉन्ट्रियल होगा, मॉन्ट्रियल के बाद आपका क्योटो आता है, ठीक है। उसके 10 साल बाद आता है, ठीक। उसके बाद आपका आएगा कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी 1992 में आता है, और फिर पेरिस एग्रीमेंट 2015 में सबसे नया है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे फोर्थ आंसर होगा इसका, ठीक है। EDBCA, ठीक है। यहाँ पे आपका सबसे पहले आपका स्टॉक होगा, फिर लास्ट में पेरिस होगा, फिर उसके बाद आपका मॉनिटर के बाद कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगा, फिर उसके बाद होगा आपका क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। 1997 में था, ठीक है। 1992 पहले आएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला है द इंडियन गवर्नमेंट हैज रिसेंटली प्लेज टू रिड्यूस द प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन बाय, जो कि इंडियन गवर्नमेंट है वो बोला है कि कब तक वो कार्बन इमिशन को कम कर देगा, कब तक ये जो है कि उसने अपना गोल रखा हुआ है। तो वो बोला है कि 1 मिलियन टन जो है कि 2030 तक वो कार्बन इमिशन को कम कर देगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है द शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन द एनर्जी मिक्स ऑफ आवर कंट्री सॉट टू बी अचीव बाय 2030 इज नाउ 30%, 40%, 45%, 50%। तो कितना हो जाएगा इसका? 50% जो है कि अचीव किया जाएगा 2030 तक, ठीक है। अगला है इन्वायरमेंटल एजुकेशन इनकम्पेसिस द इशूज ऑफ, जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है क्या क्या इशूज को अपने साथ ला रहा है? तो रिसोर्स कंजप्शन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। कौन सा इसमें करेक्ट आंसर है ये बताना है। तो यहाँ पे जो देखेंगे कि आपका रिसोर्स हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, इन्वायरमेंटल लॉस भी हो जाएगा, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट नहीं दिया गया है, क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट, ये सारी इन्वायरमेंटल एजुकेशन में आया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। सेकेंड इसका सही आंसर है। अगला है
द परसेंटेज इन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स अप्रॉक्स कितना है परसेंटेज जो इंक्रीज हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड में। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा है, याद रखिएगा 50% जो है कि बढ़ गया है कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फिर से वही क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन है आपका कि क्रोनोलॉजी से लगाना है जितने भी एग्रीमेंट्स है, सबमिट है, प्रोटोकॉल्स है। तो अभी आपको हमने बताया ये 2015 होगा तो ये सबसे लास्ट में हो जाएगा, ठीक। और रियो कर लेंगे 1992, रियो समिट अर्थ समिट जिसे कहते हैं, ये 1987 और इसके 10 साल क्योटो प्रोटोकॉल 1997, ठीक। तो यहाँ पे अगर देखें तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, मॉन्ट्रियल आएगा, ठीक। उसके बाद मॉन्ट्रियल के बाद क्योटो रियो आएगा, BDCA होना चाहिए, BDCA यानी कि सेकंड इसका सही आंसर होगा, ठीक है, सेकंड इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए याद रखिएगा, आपको ईयर याद रहेगा तभी करेंगे। ये मोस्ट रिपीटेड PYQ है। टाइफाइड फीवर अ वाटर बॉर्न डिजीज इज कॉज्ड बाय, जो टाइफाइड फीवर है वो वाटर बॉर्न, आपको पता होगा वाटर बॉर्न डिजीज, वाटर रिलेटेड डिजीज, ये सब चीजें सुना होगा आपने। तो जो टाइफाइड है वो वाटर बॉर्न डिजीज है और ये किस वजह से होता है, ठीक है। हमने बहुत बार वाटर से रिलेटेड डिजीज भी आपको बताया था, किस वजह से, बैक्टीरिया की वजह से होता है, वायरस नहीं बैक्टीरिया की वजह से होता है, जल में होता है, इसकी वजह से वो टाइफाइड हमें होता है, ठीक है। इसके बाद है आपका कि असेसन रीजन के क्वेश्चन है, यहाँ पे कौन सा सही बताना है। असेसन है कि आपका मोस्ट सिलोन्स कॉज वाइड स्प्रेड डैमेज इन कोस्टल एरियाज, बिल्कुल सही है कि कोस्टल एरिया पे जो होता है, तटीय क्षेत्र होता है, वहाँ पे ज़्यादा डैमेज होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे रीजन दिया गया है बिकॉज एनर्जी ऑफ मोस्ट सिलोन इंक्रीज आफ्टर लैंडफॉल, जो ये स्टेटमेंट है ये गलत दिया हुआ है, ये जो है कि सही नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, ओके। चलिए अगला है, इसको भी आपको अरेंजिंग ऑर्डर में करना है, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर करना है, ठीक है। यहाँ पे वाटर बॉडीज हैं, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर दे होल्ड, मतलब कैसे कौन कौन जो है कि फ्रेश वाटर ज़्यादा होल्ड करता है उसके अकॉर्डिंग जो है कि आपको लगाना था। सबसे पहले अगर यहाँ पे देखें तो सबसे पहला जो फ्रेश वाटर रखता है वो रिवर एंड स्ट्रीम रखता है, उसके बाद आप देखेंगे फ्रेश वाटर लेक्स एंड रिजर्वर्स रखता है, सेकेंड हो जाएगा। फिर आपका ग्राउंड वाटर होगा, ग्राउंड वाटर के बाद आपका आइस एंड स्नो होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट इसका सही आंसर है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, Which among the following pesticide would have the least chance of bioaccumulation in food chains, ठीक है। बायोअक्यूमुलेशन की कौन सा ऐसा जो है कि पेस्टिसाइड है जिसमें बहुत कम जो है कि बायोअक्यूमुलेशन होता है फूड चेन्स में, तो क्लोरिडेन हो गया, एल्ड्रेन हो गया, कार्बाइल हो गया, इंड्रेन हो गया। तो क्या होगा इसका आंसर, वो होगा कार्बाइल होगा, ठीक है, इसमें लिस्ट होता है बायोअक्यूमुलेशन, ठीक है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इंडिया डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान इज बेस्ड ऑन, जो इंडिया डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है वो किस पे बेस्ड होता है, सेंडई फ्रेमवर्क पे है, क्योटो पे है, रियो पे है, मॉन्ट्रियल पे है, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये सेंडई फ्रेमवर्क पे जो है कि बेस्ड है, जो इंडिया डिजास्टर मैनेजमेंट है। तो ये चीजों को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ये आपके 20 क्वेश्चन थे, आशा करते हैं आपको क्वेश्चन काफी अच्छे लगे होंगे। तो बिल्कुल सभी लोग जो है कि जरूर बताइएगा आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्यारा सा कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। अगर कोई आपको क्वेरी है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8090209418 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई और भी इशू है, किसी टॉपिक में रिलेटेड इशू है, तो आप बिल्कुल हमसे कांटेक्ट करिए, हम बिल्कुल उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सभी लोग हमको एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा एनवायरनमेंट डे जो है कि कब मनाया जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।